तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ भी बकवास करोगे और हम मान लेंगे? और अगर बकवास कर भी रही हो तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे एक बेटे की जिंदगी तो तुम बर्बाद कर ही चुकी हो, अब दूसरे बेटे के बारे में ऐसी घटिया अफवाह फैलाकर उसे बदनाम करना चाहती हो? ना, मैं बस सच बता रही हूँ। मैंने पहले भी रोहित भाई साहब को उसी चोरी के साथ देखा है और मैंने तब उन्हें फोन भी लगाया था, लेकिन उन्होंने फोन ना उठाया। मैं इसीलिए आई थी ताकि मैं एक बार जान लूं कि आखिर बात क्या है। कौन हो तुम? होती कौन हो तुम कुछ भी जानने या समझने वाली? कोई हक नहीं है तुम्हारा मेरी फैमिली के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का। और वेद ने तुम्हारे साथ शादी करने का अल्टीमेटम दिया है, भूलो मत। शादी हुई नहीं है तुम्हारी अभी तक। तुम्हारा कोई हक नहीं है इस घर पे और इस परिवार पे। एंड यू इतने शौक में क्यों हो? रोहित एक बिजनेसमैन है, रोज अपने क्लाइंट से मिलता है, उसमें से फीमेल्स भी होती हैं। सो तुम्हें अपने पति पर भरोसा होना चाहिए, ना कि किसी गैर पर। और तुम आज के बाद अगर तुमने मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी बुरा बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Now get lost. रोहित एक बिजनेसमैन है, रोज अपने क्लाइंट से मिलता है, उसमें से फीमेल्स भी होती हैं। सो तुम्हें अपने पति पर भरोसा होना चाहिए, ना कि किसी गैर पर। Now get lost. कहीं मैंने ये सोचने में कोई गलती तो ना कर दी? कहीं सच में अगर कुछ गलत हो ही ना तो रोहित भाई साहब ने कोई गलत काम किया ही ना हो तो हमारी वजह से बेकार में तारा मासा इतनी परेशान हो गई। कौन है? अरे आपने तो डरा ही दिया हमारे को। धीरे बोलो, मरवाओगे क्या? ऐसे डरती हुई बहुत क्यूट लगती है तुम। याद आ रही थी मुझे, मैंने सोचा अब हमारी शादी होने वाली है तो आज मिलने तो जा ही सकता हूँ। तो मैं आ गया। आप भी ना इधर यहाँ बैठो बैठो बैठो। क्या है सर, देखो सारी की सारी रस्में अच्छे से हो रही हैं, लेकिन आज मेहंदी की रस्म है और मेहंदी की रस्म है और मैं तुम्हें खुद आकर अपने हाथों से मेहंदी ना लगाऊं, ये तो हो नहीं सकता। ये सब क्या है?
ना। अरे मैं मेहंदी लगा रहा हूँ, हाथ दो सर। वेत्सा ना, वेत्सा छोड़िए, वेत्सा। इधर एक बार मैं सर। वेत्सा। केसरिया बालम हो केसरिया बालम। लो, लग गई तुम्हारे हाथों में वेत्सा की मेहंदी और मेरे हाथ में सरू के नाम की मेहंदी। बस कुछ वक्त और, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए फाइनली सारा इंतजार खत्म करने के बाद मेरी अपनी मिसेस सरू वेद बिरला। वेत्सा कितने खुश हैं। लागे है उन्हें हमारे उनके घर जाकर तारा जी से हुई बात का पता ना है। अच्छी लग रही है ना? हाँ। क्या बात है, बताओ। कुछ ना। सरू परेशान लग रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। नहीं तो क्या लगता है तुम्हें? तुम ऐसे नाना कहती रहोगी, नहीं बताओगी तो मैं चुप हो जाऊंगा, पूछना बंद कर दूंगा और मुझे पता भी नहीं लगेगा। बताओ, बोलो प्लीज। वो कल मैं आपके घर गई थी। ये रोहित भाई साहब शिवानी से अड्डे मिलने क्यों आए? आज के बाद अगर तुमने मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी बुरा बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तारा जी को बहुत बुरा लग गया था। क्या है ये सरू? तुम, मैं पूरी दुनिया से लड़ रहा हूँ सरू की किसी तरह तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए, इतनी कोशिशें कर रहा हूँ। तुम मेरे भाई रोहित की जासूसी कर रही हो यार। और तुम तो जानती हो ना, माँ हमारी शादी से वैसी नाराज है, नहीं मान रही है। कम से कम तुम मुझे बता तो सकती थी ना सरू। मैंने आपको फोन किया था लेकिन आपका फोन ही ना लगा, और इसलिए मैंने बस सोचा कि एक बार सीधे सीधे रोहित भाई साहब से पूछ लो कि क्या है, लेकिन बीच में तारा जी आ गई और बात और ही बिगड़ गई। रोहित मेरा भाई है, रोहित मेरा भाई है और वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता है सरू। नाराज है हमारे से? जो भी हुआ अब उसे जाने दो। मैं एक बार रोहित भाई से बात करूंगा। ख्याल रखो। वाह, तारा बिरला सरू से अपसेट हो गई और ये बात वेद को भी अच्छी नहीं लगी। अब इस बात को अपने फायदे के लिए तो यूज करना पड़ेगा।